हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एस्टेट का एग्ज़ाम आपका लगभग 1 महीने बाकी हुआ है और बाकी हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है। आपकी सीडीपी और ईवीएस जो 60 नंबर की प्रिपरेशन है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि मैं आपकी क्लासेस जल्द स्टार्ट कर दूंगा। तो आज हमारी ईवीएस की किसकी ईवीएस जो कि 30 नंबर की आपके एग्जाम में पूछी जानी है, उसको लेके हम लोग क्लास हमारी पहली क्लास होगी सिलेबस को देखते हुए। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पहली क्लास है हमारी ईवीएस की एस्टेट की, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हम करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट के बारे में। एनवायरमेंट होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट क्या है, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा एनवायरमेंट को लेके, ठीक है। एनवायरमेंट जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यावरण, ठीक। पर्यावरण इसको हम हिंदी में कहते हैं। सबसे पहली चीज इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा पहली चीज हम लोग समझ लेते हैं। जो भाई एनवायरमेंट वर्ड है, जो ये एनवायरमेंट वर्ड है हमारा, किस वर्ड का शब्द है? ये हमारा फ्रेंच लैंग्वेज से बना हुआ है। इसका फ्रेंच, ये हमारा क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज से बना हुआ, ठीक है। एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज इन्विरोनर, ठीक है। इन्विरोनर से बना है, ठीक है। पहली चीज इसमें ये याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स घेरना या घिरा हुआ, ठीक है। घेरना या घिरा हुआ। तो सबसे पहली चीज आपको यही समझना है कि पर्यावरण जो शब्द है, ये इन्वायरमेंट शब्द है, ये किस भाषा का वर्ड है? ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया हुआ है। फ्रेंच लैंग्वेज इन्विरोनर, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्विरोनर से बना हुआ है। और जिसका इन्विरोनर का मतलब क्या होता है, घेरना या घिरा हुआ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सराउंडिंग्स। क्या? सराउंडिंग्स बोलते हैं, ठीक। तो पहली चीज आपको क्या समझनी है कि जो हमारा एनवायरमेंट वर्ड है, जो शब्द है हमारा, फ्रेंच लैंग्वेज से आया हुआ है। फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड इन्विरोनर से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, सराउंडिंग या घिरा हुआ या घेरना, इसका मतलब होता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं भाई, इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। अब सिंपल भाषा शब्दों में समझिएगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके चारों ओर जैविक तथा जैविक वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। क्या? चारों ओर से घिरे जैविक तथा अजैविक वातावरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को समझते हैं। किसी भी जीव के चारों ओर से घिरे, चारों ओर से घिरे जैविक तथा अजैविक, जैविक तथा अजैविक एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर को हम इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, ठीक। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझिए, ये जो पर्यावरण एनवायरमेंट वर्ड है, जो हमारा ये पर्यावरण वर्ड है, इसका वर्ड टुकड़ों में समझ लीजिए। ये दो शब्दों से बना है, जिसको हम कहते हैं परि और धन आवरण। क्या? परिधन आवरण, ठीक। अब परि का मतलब क्या होता है? परि का मतलब होता है चारों ओर, क्या?
चारों ओर, और इसका मतलब क्या हुआ, आवरण का मतलब क्या होता है, घेरा हुआ, ठीक है, घेरे हुए। तो किसी भी जीव के चारों ओर से घिरे जैविक तथा अजैविक एटमॉस्फेयर को एनवायरमेंट कहते हैं। कोई भी जीव हो गया, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, उसको चारों ओर से, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है चारों ओर से घिरे रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। अब पर्यावरण को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे परि धन आवरण। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर होता है, और आवरण का मतलब होता है लेयर, लेयर, ठीक है, कवर, कवर जिसको हम कहते हैं, आवरण का मतलब कवरिंग। तो घेरना क्या हुआ, घेरना, उसका मतलब घेरना हो गया। तो सीधा सा मतलब है वह एटमॉस्फेयर या वह वातावरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, चारों ओर से क्या घेरे हुए है, उसको हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। तो वह वातावरण, वह एटमॉस्फेयर जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एनवायरमेंट कहेंगे या पर्यावरण कहेंगे। आई होप सो कि आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी एकदम सिंपल शब्दों में। अब चलिए आगे चलते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, क्या, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक। अब भाई हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के जो घटक कौन कौन से होते हैं। तो जनरली आपको बता दूं सिंपल भाषा में, जो पर्यावरण के घटक हैं दो प्रकार के होते हैं, क्या, जैविक और अजैविक घटक, जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। तो इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं बारी बारी से। तो बात करें पर्यावरण के घटक की, बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार का होता है। पहला पहला बात करें तो इसको हम प्राकृतिक घटक बोलते हैं, क्या, प्राकृतिक घटक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, नेचुरल कंपोनेंट, क्या, नेचुरल कंपोनेंट बोलते हैं, इसको हम नेचुरल कंपोनेंट बोलते हैं। अब इसके अंदर दो आता है, ए, इसके अंदर दो आता है, पहला जैविक घटक, जैविक घटक, और दूसरा क्या आता है, अजैविक घटक, क्या, अजैविक घटक। इसमें क्या क्या आता है, बायोटिक कंपोनेंट, और क्या आता है, अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट। और दूसरा क्या है, दूसरा इसमें आता है, दूसरा हमारा आता है क्या, मानव निर्मित घटक, ठीक है, क्या, मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित घटक, जिसको हम क्या कहते हैं, मैन मेड कंपोनेंट, ठीक है, क्या, मैन मेड कंपोनेंट। अब इसमें क्या क्या आता है भाई, इसमें जो ह्यूमन मेड या मैन मेड कंपोनेंट में क्या आता है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इसमें क्या आता है, डैम आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बांध बोलते हैं, बांध आता है। और क्या आता है, भवन, होम हो गए, हाउसेस हो गए, हाउसेस हो गए, और क्या हो गए, ब्रिज हो गई, पुल हो गए, ठीक है, ब्रिज वगैरह आते हैं। तो सिंपल भाषा में आपको कहूं तो बोर्ड पे मैंने लिखा है भाई कि जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो में डिवाइड करते हैं। पहला होता है नेचुरल कंपोनेंट, जिसको हम प्राकृतिक घटक बोलते हैं, जिसमें दो होता है, ये दो में डिवाइड होता है, जिसको हम कहते हैं जैविक घटक, मतलब बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा है अजैविक घटक, जिसको बी को हम कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। और वहीं बात करें दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है, मानव निर्मित कंपोनेंट होता है, जिसको हम ह्यूमन मेड कंपोनेंट या मैन मेड कंपोनेंट बोलते हैं। तो आइए बारी बारी से चीजों को पढ़ते हैं, क्या होता है बायोटिक कंपोनेंट और क्या होता है अबायोटिक कंपोनेंट। तो पहला हम पढ़ते हैं इसमें, पहला हम पढ़ रहे हैं क्या, बायोटिक कंपोनेंट, क्या, बायोटिक कंपोनेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं जैविक घटक, क्या, जैविक घटक बोलते हैं, ठीक है, इसको हम जैविक घटक बोलते हैं। अब इसमें
इसमें कौन आता है भाई? बायोटिक कंपोनेंट में कौन आता है? इसमें आते हैं सभी प्लांट्स, सभी जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये पेड़ पौधे आते हैं। और कौन आता है इसमें? ये क्या होते हैं? ये प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स इसमें क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। और वहीं बात करें, ठीक, प्रोड्यूसर मतलब होता है उत्पादक, ये भी लिख लीजिए आप, इसका मतलब उत्पादक होता है प्रोड्यूसर। दूसरा इसमें, अब प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक को हम क्या कहते हैं? उत्पादक का मतलब है जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ठीक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक, इसको हम स्वपोषी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या? स्वपोषी भी बोलते हैं, स्वपोषी भी बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? अब आगे चलते हैं। दूसरा, इसमें एनिमल आएगा, ठीक, एनिमल्स आएंगे जिसको हम क्या कहते हैं? जीव जंतु बोलते हैं। अब जीव जंतु में कौन आएगा? इसमें हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। ये क्या हमारे होते हैं? कंज्यूमर्स, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक है। क्या? उपभोक्ता, उपभोक्ता बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कंज्यूमर्स क्या होते हैं भाई, ये भी समझ लीजिए। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। किस पे? प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें परपोषी कहते हैं। क्या? परपोषी कहते हैं, ठीक। इतना आपको समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, एकदम डिटेल में सारी चीजें बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो मैंने पढ़ाया आपको क्या कि पहला बायोटिक कंपोनेंट है जैविक घटक। जैविक घटक का क्या मतलब भैया? इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन हो गया हमारा? पहला हो गया प्लांट्स। प्लांट्स क्या होता है? प्लांट्स ये प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्पादक भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। अब उत्पादक का मतलब क्या हुआ? जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं, या स्वपोषी भी बोलते हैं। क्या? स्वपोषी बोलते हैं। जो अपना भोजन, अपना खाना जो खुद बनाए, जो प्लांट्स होते हैं अपना भोजन, अपना फूड खुद बनाते हैं, जिसकी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं, ठीक, प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब वही बात करें, दूसरा है हमारा एनिमल्स, जो जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं जीव जंतु। जिसको हम जीव जंतु, एनिमल्स, दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा एनिमल्स हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या? हम कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूमर्स, इसको हम कहते हैं उपभोक्ता भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। अब आगे की बात करें, ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? जिसकी वजह से हम इन्हें परपोषी कहते हैं। तो आपको समझ में आया? प्रोड्यूसर जो खुद अपना भोजन बनाए उसको हम स्वपोषी कहते हैं। जो दूसरे के ऊपर मतलब प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं जैसे एनिमल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? परपोषी बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कौन आते हैं भाई? इसमें आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव ये क्या होते हैं भाई? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भाई, ये क्या करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स को, प्लांट्स एंड एनिमल्स को भाई सड़ा गला देते हैं, ठीक है। सड़ा गलाकर क्या करते हैं? एक जैविक पदार्थ में, जैविक पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कन्वर्ट कर देते हैं, कर देते हैं। इन्हें हम क्या? ह्यूमस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या? ह्यूमस भी बोलते हैं।
ह्यूमस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो गया, वायरस हो गया, और क्या, फंगी हो गया, ठीक। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉरी बैक्टीरिया होगा, ठीक है, यहां बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया, फंगी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। क्या, डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। तो भाई हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट है, इसमें पहले हम लोगों ने पढ़ा प्लांट्स, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंज्यूमर्स पढ़ा, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स पढ़ा, एनिमल्स के बारे में, कंज्यूमर के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद आइए पढ़ते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे हमारे बैक्टीरिया, कीटाणु जो होते हैं, और हमारे छोटे छोटे फंगी होते हैं, ये जनरली क्या करते हैं, ये चीजों को, जो चीजें होती हैं, जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, उनको सड़ा गला देते हैं, और सड़ा गलाकर हमारे किसमें, एक एक किसमें, हमारे जैविक पदार्थ में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको ह्यूमस के नाम से भी जानते हैं। और वहीं बात करें एग्जाम्पल की, तो ये बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, इसको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं, जो चीजों को सड़ा गलाकर किसी उसमें जैविक पदार्थ में कन्वर्ट कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्या, डिकम्पोजर्स बोलते हैं, या ह्यूमस भी कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं क्या, अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से चीजें करा रहा हूं आपको, समझ में भी आएगा, बस समझने की कोशिश करिएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब दूसरा है भाई हमारा, दूसरा क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अजैविक घटक बोलते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें निर्जीव चीजें आती है, ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं इसमें, ठीक है, क्या, निर्जीव चीजें आती हैं, निर्जीव चीजें आती हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमारा लाइट हो गया, और क्या हो गया, सॉइल हो गया, मृदा हो गई, और क्या हो गया, हमारा एयर हो गया, और क्या हो गया, हमारा टेम्परेचर हो गया, और क्या हो गया, हमारा वाटर हो गया, ठीक है, क्या, वाटर हो गया। तो भाई इसमें क्या आते हैं, इसको हम फिजिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं, फिजिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या 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 क्या, दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अजैविक घटक बोलते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, अजैविक घटक बोलते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, इसको हम दूसरे नाम से फिजिकल कंपोनेंट या भौतिक, क्या, भौतिक कंपोनेंट या भौतिक घटक भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, तो इसमें जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे बात कर लें, लाइट हो गया, प्रकाश हो गया, सॉइल मृदा हो गई, एयर हवा हो गया, टेम्परेचर तापमान हो गया, और वाटर जल हो गया। तो ये सब क्या है, हमारे क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें आते हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आती हैं। तो ये था हमारा क्या भाई, ये था हमारा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। अब अगला टॉपिक कल हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, आपके मैच द फॉलोइंग के रूप में सारी क्वेश्चंस वहां से पूछे गए हैं। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर की सरफेस से कितनी जो लेंथ है वो पूछा गया है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हम कवर करेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगी। पहली क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, अच्छा है बुरा है समझ में नहीं आया सारी चीज़ें आप लिखिएगा। ऐसे ही आपको डेली 30 दिन में 30 क्लास मिलेगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बाकी जय हिंद जय भारत। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।